हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर PDF डाउनलोड करना चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, औद्योगिक क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, या फिर बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 52, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2 संबंधित 3, 3 संबंधित 4, 4 संबंधित 3 या 3 संबंधित 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 संबंधित 2। यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम विखंडन या फिर विघटन। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में जहाँ पे 2 छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जबकि जैसे परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के आधार पर काम करता है, जहाँ पे एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है, और उससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकसित एवं विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण हेतु धन उपलब्ध कराना, विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर सुलभ करना, या फिर गरीब देशों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए आर्थिक सहायता देना, या फिर विकासशील देशों को उनके भुगतान संतुलन में मदद करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर उपलब्ध कराना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल विद्युत का कुचालक होता है जबकि क्षार विद्युत का सुचालक होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल विद्युत का कुचालक होता है, यह बात गलत है, ठीक है। अम्ल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और क्षार विद्युत का कुचालक होता है। तो जो 56 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, उत्प्लावकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? माइकल फैराडे की, गैलीली की, आइजक न्यूटन की या आर्किमिडीज की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह सैन्य अभ्यास दिया गया और देश दिया गया है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के मध्य। अल नागाह भारत और अफगानिस्तान के मध्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अल नागाह जो है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य नहीं होता, जबकि मैत्री भारत थाईलैंड, धर्म गार्जियन भारत जापान और नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। 58 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? एकल क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या तृतीय क्षेत्रक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्रक, जिसके अंतर्गत कृषि एवं उससे संबंधित कार्य आते हैं। यह जो है भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने के अंतर्गत आता है और सबसे अधिक रोजगार प्रदाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। गुप्त काल में महासंधि विग्रहिका पदाधिकारी निम्न में से किससे संबंधित होता था? धार्मिक मामलों से, युद्ध एवं शांति से, पुलिस विभाग से या फिर राजस्व संग्रहण से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में जो संधि विग्रही का अधिकारी था वह युद्ध एवं शांति का अधिकारी होता था, जिसे युद्ध करने या फिर से अगर युद्ध हो गया है तो शांति करने, ठीक है, समझौता करने की का जो है अधिकार मिलता था या दिया जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किताबुल रिहला इब्न बतूता, तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक, किताब उल यामिनी अबुल नस्र उतबी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, जबकि किताब उल रिहला इब्न बतूता, तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज और किताब उल यामिनी उतबी यह जो है सही है। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, गृह मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पल्लव वंश की स्थापना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। महेंद्र वर्मन शैली तथा मामल्य शैली का संबंध पल्लवकालीन वास्तुकला से है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग काशी गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव वंश की स्थापना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी, यह गलत है। ठीक है, तो 63 का ए जो है वो गलत है, अन्य विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, मदुरै में प्रथम संगम का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त्य की अध्यक्षता में जो है प्रथम संगम का आयोजन किया गया था। मदुरै में टोटल जो है 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले और तीसरे की अध्यक्षता अगस्त्य ने की थी और दूसरा जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उसकी अध्यक्षता जो है आपके एक अगस्त्य ऋषि थे उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या महात्मा बुद्ध? अद्वैत दर्शन के संस्थापक पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य द्वारा अद्वैत दर्शन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या संयुक्त राष्ट्र संघ? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? फॉर्मिकम्ल, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा या फिर सिरका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ युद्ध है और ये युद्ध कब हुआ था उससे आपको सुमेलित करना है। घाघरा का युद्ध, देखिए अगर घाघरा का युद्ध की बात करें, यह हुआ था आपका 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध, अगर हम चौसा के युद्ध की बात करें, यह युद्ध हुआ था आपका 1539 ईस्वी में। फिर है विलग्राम का युद्ध, विलग्राम जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हुआ था आपका 1540 में। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध 1529, चौसा 1539, विलग्राम 1540 और हल्दी घाटी 1576। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत, बृहदांत्र, आमाशय या फिर ग्रशिका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षुद्रांत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा या नंदी वर्मन द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा महाबलीपुरम के जो सप्तरथ मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन धारणीय विकास की विशेषता है? प्राकृतिक संसाधनों का विचारपूर्वक उपयोग, प्रदूषण में वृद्धि न होना, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक कल्याण में धारणीय वृद्धि? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वह धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कीटोन या फिर हैलोजन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नव उदारवाद और वैश्वीकरण के बाद गांव किस उत्पाद या किन उत्पादों की आपूर्तिकर्ता बनकर रह गए हैं? खाद्य, श्रम, कच्चे उत्पाद या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सही भी विकल्प जो है वो सही है, चाहे वो खाद्य हो, श्रम हो या कच्चे उत्पाद हो, ये इनके जो है क्या हो गए हैं? आपूर्तिकर्ता बनकर के रह गए हैं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितना निर्धारित किया गया है? ये आपको बताना है। 1800, 1500, 2100,
2400, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2900 कैलोरी, या फिर 2400 कैलोरी या फिर 2100 कैलोरी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वह बहुत ज़्यादा काम करते हैं शहरों की तुलना में, ठीक है। जो शहर में लोग होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसका जो निर्धारण किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? 1812 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, 1855 रिसरा पश्चिम बंगाल, 1818 फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता, या 1874 कुली पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1818 फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में जो है सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। 75 का सी जो है वो सही है। भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत एवं अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकहरी नागरिकता। भारत में जो है इसका प्रावधान किया गया है, चाहे वो राज्य में हो, किसी भी राज्य का निवासी क्यों ना हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा, न कि उस राज्य का, ठीक है। भोजन के समय मुख में आने वाली लार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसमें लार एमिलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 21 और 22, या फिर अनुच्छेद 20 और 21। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के समय किसी भी कंडीशन में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, केवल दो, दो और तीन, एक दो तीन, या केवल एक। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, या फिर उत्तल और समतल दोनों दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब उसका देखा जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से भारत में संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के समान नहीं है? वास्तविक और नाममात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, निचले सदन का विघटन, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। यह जो है सही नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन के समान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, या फिर परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है विद्युत धारा की दिशा। तो 82 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से लेमडक क्या है? लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह, लोकसभा के वे सदस्य जिन्हें महत्वपूर्ण समितियों का भार दिया गया है, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य जो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पद का पदभार संभालते हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमडक उन्हें कहा जाता है। जैसे वर्तमान जो सदस्य हैं, ठीक है, जो नई लोकसभा जो गठित हुई है उसमें उसके लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं, उन्हें लेमडक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, जेनेरेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लाज्मिड का, लाइसोसोम का, या राइबोसोम का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर
निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है किससे, विषाणु से, जीवाणु से, फफूंद से या फिर कीट से। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 24, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 28 से 30। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। 86 का जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन जो है सही है साथियों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया है यह गलत दिया है। सॉरी, इसमें देखिए जैसे समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 से 21 है। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में है। उसके बाद है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 में है, न कि 22 से लेकर के 24 में। ठीक है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसमें 28 से 30 दिया है। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट जो है इसमें गलती किया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 86 का वो ए हो जाएगा। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प जो है वो गलत है। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 है, 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 है। ठीक, और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। केशवानंद भारतीवाद 1973, आईआर कोहेलोवाद 2006, मिनर्वा मिल्सवाद 1982, मेनका गांधीवाद 1980। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होगा उसको मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस में किया गया, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 160 में या फिर अनुच्छेद 213 में। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 155 में किया गया इसका वर्णन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन नंबर 21 का है, ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प इसके सही हैं। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। हृदय लगभग 5 लीटर रक्त प्रतिदिन पंप करता है। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 600 ग्राम होता है। सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, जी मिचलाना आदि हृदयाघात के लक्षण हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 600 ग्राम होता है, यह गलत है। अन्य विकल्प सही है। हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए भारत की, इसे हटा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। वैसे देख लीजिए, अगर 22 में पूछा, 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। ठीक है, तमिल के लिए दिया गया ड्रामा फिल्म कुंजकल। ठीक है, ये तमिल भाषा में थी, जिसे आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर के लिए चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। लाल, पीला, बैगनी या फिर हरा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पृथ्वी सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अग्नि, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है आकाश, सतह से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है नाग, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी सतह से वायु नहीं, सतह से सतह पर मार करने वाला जो है यह एक प्रक्षेपास्त्र है। अन्य अग्नि और आकाश, नाग, ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। मैग्लेव ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है उसका आपको चयन करना है। यह मैग्नेटिक लेविटेंशन तकनीक पर कार्य करता है। इसमें अति चालकता पर आधारित शक्तिशाली चुंबकत्व का प्रयोग किया जाता है।
यह सतह से 1 से 6 इंच ऊपर चलता है। यह घर्षण से प्रभावित होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सतह से जब 1 से 6 इंच ऊपर चलेगा तो घर्षण कहाँ से होगा। यह कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। टिटनेस जीवाणु जनित रोग है, रूबेला विषाणु जनित, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित, हीमोफीलिया कृमिजन्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, हीमोफीलिया कृमिजन्य रोग नहीं है, यह गलत है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है, न कि कृमिजन्य रोग। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित था। गाइपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा में सुधार से के लिए गठित किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति लघु उद्योगों की स्थापना में सुझाव देने के लिए, और सत्यम समिति वस्त्र नीति में सुझाव देने के लिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश तेंदुलकर समिति, यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। पारा, नाइट्रेट, कैडमियम, फ्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनीमाता रोग जो है वो पारे के कारण होता है। और मिनीमाता है कहाँ पे, जापान के एक जगह के स्थान पर इसका नाम पड़ा है मिनीमाता रोग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यह रोग बहुत व्यापक स्तर पे एक बार फैला था और बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए व्हिटले अवार्ड ग्रीन ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है। सलीम अली, प्रमोद पाटिल, प्रोफेसर माधव गाडगिल या चिवांग नोरफेल। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, प्रमोद पाटिल को। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है। फातिमा बानो, मारूफ डोलमा, हाजिमा या फिर गौहर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फातिमा बानो। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।